बांका जिला मुख्यालय स्थित भारतीय स्टेट बैंक की एडीबी यानी कृषि विकास शाखा में भीषण आग लग जाने से लाखों रुपए की क्षति हुई। आग शॉर्ट सर्किट से लगी बताई गई। आग बैंक के अंदरूनी हिस्से में लगी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग की लपटें इतनी तेज थी कि बैंक शाखा के अंदर देखते ही देखते लाखों रुपये मूल्य के सामान जलकर खाक हो गए। जानकारी के अनुसार मंगलवार को जब बैंक के सफाई कर्मी उत्तम कुमार एवं एटीएम गार्ड वीरेंद्र कुमार बैंक पहुंचे तो उन्होंने खिड़की से धुआं और आग की लपटें उठती देखी। उन्होंने फौरन इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 3 टीमों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर बैंक में लगी आग पर काबू पाने का प्रयास किया। करीब 4 घंटे की लगातार मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीमों ने किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बैंक के अंदर लाखों रुपये मूल्य के सामान जलकर खाक हो चुके थे। हालांकि आग बैंक के पब्लिक रिकॉर्ड रूम या कैश चैम्बर तक नहीं पहुंची। इससे पहले इस पर काबू पा लिया गया। बैंक के शाखा प्रबंधक रविशेखर ने बताया कि बैंक में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। आग मंगलवार की सुबह ही बैंक में लगी थी, जिस पर और बड़ी क्षति होने से पूर्व ही काबू पा लिया गया। बैंक शाखा के प्रबंधक रविशेखर ने बताया कि इस अग्निकांड में पब्लिक को कोई क्षति नहीं हुई है, ना तो पब्लिक का कोई रिकॉर्ड नष्ट हुआ है और ना ही आग से कैश को कोई नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बताया कि इस अग्निकांड में बैंक के अंदर रखे तमाम कंप्यूटर, प्रिंटर, काउंटर, एयर कंडीशनर, टीवी, अन्य तकनीकी उपकरण, केबिन एवं फॉल सीलिंग आदि जलकर नष्ट हो गए हैं। जहां सरकार के द्वारा कोरोना गाइडलाइंस दी जाती है, वहीं वैक्सीन ले रहे व्यक्तियों को साफ तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क न पहने हुए देखने को मिला। यूँ कहें कि कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते नजर आए। लोग कोरोना महामारी को खत्म करने के लिए वैक्सीन तो लेने वैक्सीनेशन सेंटर तो जाते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की और बिना मास्क के ही व्यक्ति लेने पहुँच जाते हैं। हम ऐसे कह सकते हैं कि लोगों को कोरोना वायरस के लिए नहीं बल्कि इसलिए लेने जा रहे हैं। सरकार की टीम जब जांच में निकले तो हर व्यक्ति लिए हुए मिले। आखिर इस वीडियो में गलती किसकी है, आम जन की या फिर अस्पताल प्रबंधक की? आपको बता दें कि पंजवरा वैक्सीनेशन सेंटर में 200 लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इस वीडियो को आप देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इस वीडियो में 200 लोग हैं, ऐसे अधिक। वहीं MM न्यूज़ सभी आमजनों से आग्रह करता है कि कोरोना गाइडलाइंस के तहत ही वैक्सीन लें। हर्बल पावर लिमिटेड कंपनी की स्थापना करने को लेकर उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। इस सेंटर का नाम RK बैलेंस सेंटर रखा गया। आपको बता दूं कि यह सेंटर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अमरपुर के पीछे है। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जितेंद्र कुमार उपस्थित थे। साथ ही साथ सोनू राज, रोनिका सिंह, काजल सिंह, संगीता सिंह, प्रमोद कुमार, आशीष कुमार, भानु कुमार एवं स्थानीय व्यक्ति भी उपस्थित थे। इस सेंटर में BP, शुगर, वेट लॉस, फूड न्यूट्रिशन आदि का भी कार्य किया जाएगा। वज्रपात से 2 व्यक्ति की गई जान। बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के डुमरिया गांव में वज्रपात से 2 व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक सनी कुमार उम्र 12 साल, आनंदी मंडल उम्र 73 साल एक ही जगह बैठे हुए थे। किसान होने के कारण बहियार में धान की रोपाई का काम करने के लिए गए हुए थे। इसी क्रम में अचानक वर्षा पड़ने लगी और वज्रपात गिरी। वज्रपात इतना भयावह था कि थोड़ी दूर में गिरने के बाद भी झटके से मौके पर ही मौत हो गई। फिर भी ग्रामीणों के सहयोग से रेफरल अस्पताल अमरपुर लाया गया, जहां इसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु बांका सदर अस्पताल भेज दिया। नहीं थम रहा है सड़क हादसा। ताज़ा मामला अमरपुर थाना क्षेत्र के बादशाहगंज भागलपुर अमरपुर मुख्य मार्ग पर साइकिल चालक को बचाने के क्रम में ऑटो चालक ने अपना संतुलन खो दिया, जिससे कि मौके पर ऑटो पलट गई। ऑटो पर सवार 3 व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों के सहयोग से अमरपुर रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर अस्पताल में डॉक्टर नहीं होने के कारण समुचित इलाज में कोताही बरती जा रही थी और दर्द से जख्मी युवक तड़प रहा था। कहना गलत नहीं होगा, अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड होता क्या है? जब समय पर मरीज को इलाज नहीं मिल सके और इलाज नहीं होने से उनकी सांस थम जाए तो फिर क्या कहना। अमरपुर इंग्लिश मोड़ मुख्य मार्ग पर हल्की बारिश होने के बाद भी रोड के किनारे पानी का जमाव होने लगता है। इससे कहीं न कहीं विकास की पोल खुलती नजर आती है।
जिस तरह से रोड के दोनों किनारे नाला होना चाहिए, लेकिन नाला नहीं होने के कारण पानी की निकासी की जगह नहीं है, जिससे दोनों किनारे के दुकानदार परेशान रहते हैं। वहीं जब गाड़ी की रोड पर आवागमन होती है तो गंदे पानी उछलकर कई दुकानों में चले आते हैं, जिस पर स्थानीय प्रशासन को ध्यान देकर उचित उपाय करने की जरूरत है। बकरीद पर्व शांति सद्भाव से हो, इसको लेकर भागलपुर सीनियर एसपी के नेतृत्व में निकाला गया फ्लैग मार्च। शांतिपूर्ण बकरीद पर्व संपन्न कराए जाने को लेकर भागलपुर के पुलिस लाइन से फ्लैग मार्च निकाला गया। सीनियर एसपी निताशा गुड़िया के नेतृत्व में निकाला गया फ्लैग मार्च कचहरी चौक, गुरट्टा चौक, जरहाली चौक, नाथनगर, नरगा, साहेबगंज, ततारपुर सहित सभी संवेदनशील इलाकों से होते हुए पुलिस लाइन तक पहुंचा। इस दौरान सीनियर एसपी ने लोगों से कोरोना को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए घरों पर ही बकरीद की नमाज अदा करने की अपील करते हुए सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व मनाए जाने की बात कही। साथ ही पुलिस कप्तान ने सभी संवेदनशील जगहों पर किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की तैनाती की बात कही है। फ्लैग मार्च के दौरान सिटी एसपी स्वर्ण प्रभा, सिटी एएसपी पूरन झा सहित सभी डीएसपी, शहरी क्षेत्र के सभी थाना अध्यक्ष और बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान शामिल थे। आज भागलपुर जिला पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। भागलपुर के सभी निवासियों से यही संदेश है कि कोविड के जितने भी दिशा निर्देश हैं उन सब का अनुपालन करें और साथ ही साथ जो है बकरीद की नमाज जो है वे सभी अपने घर से अदा करें और सुनिश्चित करें कि किसी प्रकार का जो है सांप्रदायिक माहौल नहीं बिगड़ने पाए। जितने भी संवेदनशील स्थल हैं वहाँ पे जो है पुलिस एवं मैजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है और हम ये आशा करते हैं कि सभी लोग एक तो कोविड के सारे नियमों का पालन भी करेंगे और साथ ही साथ में जो है जब अपना पर्व मनाएंगे तो ये भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी अन्य व्यक्ति को इससे किसी प्रकार की तकलीफ नहीं पहुंचे। कांवरिया का जत्था ने जिला प्रशासन को दे रही है खुली चुनौती। कोविड प्रोटोकॉल का उड़ रहा है धज्जियां। सावन शुरू होने में महज एक सप्ताह शेष है। ऐसे में कोरोना के कारण सुल्तानगंज से देवघर तक लगने वाले विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर अभी भी बिहार में संशय बना हुआ है। हालांकि झारखंड सरकार के द्वारा मेला का आयोजन नहीं होने की घोषणा कर दी गई है और बाबा बैद्यनाथ का पट अभी तक श्रद्धालुओं के लिए बंद रखा गया है। लेकिन सुल्तानगंज के उत्तर वाहिनी गंगा तट पर अवस्थित बाबा अजगैबीनाथ धाम मंदिर में जहां सावन माह के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से लाखों से भक्त सुल्तानगंज पहुंचते हैं, यहां पहुंचकर सुल्तानगंज के पवित्र उत्तर वाहिनी गंगा में डुबकी लगाकर बाबा अजगैबीनाथ मंदिर में माथा टेकने के बाद 105 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा कर देवघर पहुंचकर रामेश्वर शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। ऐसे में लगातार दूसरे वर्ष भी कांवड़ यात्रा नहीं होने पर शिव भक्तों को निराश होना पड़ सकता है। बिहार में भी मंदिर बंद रहने के बावजूद भी हजारों की संख्या में प्रतिदिन बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश सहित अन्य जगहों से कांवरिया का झुंड सुल्तानगंज पहुंच रहे हैं और यहां से जल भरकर बाबा बैद्यनाथ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। ऐसे में कई कांवरियों का कहना है कि कांवड़ यात्रा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के तहत शुरू होना चाहिए। कुछ कांवरिया का कहना है क्या जब मन बन गया तो बाबा को जल चढ़ाने निकल पड़े हैं। दिन दहाड़े अपराधियों ने डिलीवरी बॉय से लूट की घटना को दिया अंजाम। भागलपुर के नवगछिया थाना क्षेत्र के बाबा बिशु राउत संपर्क पद पर तेतरी के डिलीवरी बॉय विशाल कुमार से अपराधियों ने 23,500 रुपये की नकदी समेत कई तरह की सामग्रियों को लूट लिया है। डिलीवरी बॉय तितरी निवासी विशाल कुमार ने घटना की बाबत नवगछिया थाने में लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। विशाल ने कहा कि वह चौसा से अपने मोटरसाइकिल से आ रहे थे। इसी दौरान बाबा बिशु राउत सेतु पथ पर श्रीपुर गांव के पास एक बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने ओवरटेक करके उसे रोक लिया और कनपट्टी पर पिस्टल सटाकर नकदी और ग्राहकों को डिलीवर्ड किया जाने वाला करीब 25 सामान छीन लिया और मोटरसाइकिल पर सवार तीनों अपराधी कदवा की ओर भाग गए। पीड़ित का कहना है कि उन्होंने घटना के तुरंत बाद सूचना पुलिस को दी थी। नवगछिया पुलिस मामले की छानबीन करने में जुट गई है। गंगा तटों पर स्नान करने पहुंचे लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल का बना रहा है मजाक। आषाढ़ एकादशी पर गंगा स्नान करने को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भागलपुर के विभिन्न गंगा तटों पर देखी गई।
भागलपुर बरारी स्थित सीढ़ी घाट, जहाज घाट, आदमपुर घाट, बूढ़ानाथ घाट सहित विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाकर पूजा पाठ करते दिखे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ एकादशी पर गंगा स्नान कर पूजा पाठ और दान पुण्य करने वालों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है। गंगा स्नान के दौरान कोरोना को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा जारी गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती दिखी और संक्रमण पर आस्था भारी दिखा।